हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का 30वां श्लोक पढ़ेंगे 9.30। अपि चेत से दुराचार भजते माम अनन्य भाक साधु एव से मंतव्य सम्यक व्यवसित ही स। श्री भगवान कह रहे हैं, यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ये श्लोक ध्यान से समझने वाला है। इस श्लोक में यह कहा गया है, प्रभुपाद जी अपने परपट में समझा रहे हैं, मैं उसके बेसिस पर ही एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से एक शब्द भी एक लाइन भी ऐड ना करूं। इट इज रियली कॉम्प्लिकेटेड। इस श्लोक में यह बताया गया है, प्रभुपाद जी ने अपने परपट में समझाया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है, लग रहा है, प्रयास में है, एक तरह से उसने माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है कि अब मैं अपने सारे गलत कामों को छोड़ के हर समय ऐश करने की अपनी जो प्रवृत्ति होती है उसको छोड़ के भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगूंगा, शुद्ध जीव बनूंगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा, एकादशी व्रत करूंगा, सेवा करूंगा, दिस दैट। ऐसे व्यक्ति के प्रयास जब तक चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाते, नेचुरली अगर एक आदमी जन्मों जन्मों से गलतियां कर रहा था, वो अचानक अगर हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ जाए या किसी और भक्ति आंदोलन से जुड़ जाए और भक्त बनने का प्रयास करे, तो ओवरनाइट कोई बटन तो दब नहीं जाएगा बॉडी का कि भैया भाई बटन दब गया। ही इज नॉट ए मशीन, ही कैन नॉट चेंज ओवरनाइट। ही कैन, बट यूजली ही कैन नॉट। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब तक वो उस प्रोसेस में पूरी तरह से पक्का नहीं हो जाता, तब तक उस रास्ते के दौरान कभी कभी, नॉट रोज, मिसयूज नहीं करना श्लोक को, कभी कभी उससे कोई ऐसी गलती हो सकती है जो कि एक साधु को शोभा नहीं देती। हो सकता है कभी वो छोटा मोटा कोई झूठ बोल दे, कोई छोटी मोटी चोरी कर ले, आदत से बाज ना आए, या कोई और ऐसा गलत काम कर ले जो कि निंदनीय हो। तो प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्तों को, सीनियर भक्तों को और अन्य लोगों को इस श्लोक के माध्यम से जो भगवान ने कहा है, एक्सप्लेन करते हुए सलाह दी कि हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति में जो व्यक्ति लगा हुआ है पूरी तरह से, उससे भी कभी कभी कोई गलती हो सकती है। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है कभी कभी। प्रभुपाद जी ने अंत पूरा 1.5 पेज लगा के इसको एक्सप्लेन किया और लास्ट में एक पैराग्राफ लिखा कि ये इस श्लोक के आड़ लेना नहीं चाहिए हमें। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस श्लोक को मिसयूज करें कि हम भक्ति में लगे हुए हैं और सारे नॉनसेंस काम भी करें और फिर कहें देखो भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भक्ति में लगा है अगर वो नॉनसेंस काम भी करे तो उसको साधु ही मानना चाहिए। नो, दिस श्लोका डज नॉट हैव दिस मीनिंग। श्लोक का जो मतलब है वो ये कि जब एक आदमी भक्ति के पथ पर प्रोग्रेस कर रहा है और अभी वो पूर्णतः शुद्ध भक्त नहीं बना, मीन्स अभी वो परिपक्वता, अभी वो मेच्योरिटी नहीं आई है, तो उस रास्ते के दौरान अगर उससे कभी कभी, प्रभुपाद जी ने बार बार ये शब्द यूज किया है, कभी कभी, अगर कभी कभी रेयरली कोई एरर हो भी जाए तो एक तरह से उसको माफ कर देना चाहिए, उसको साधु ही मानना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली द मीनिंग। माई रिक्वेस्ट इज रियली, अगर आप इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो सीधा स्ट्रेट प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप से पढ़िए, क्योंकि ये श्लोक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, करीब पौने दो पेज लगाकर इसको एक्सप्लेन किया है। तो मैं ब्रीफ में इस पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, इसको आप वहीं से पढ़ें तो और अच्छा होगा। सभी श्लोकों को एक्चुअली वहीं से ही पढ़ना चाहिए। मेरा इंटेंशन इसको रिकॉर्ड करने का तो सिर्फ एक तरह से इन्वाइट करना है सभी भक्तों को कि वो प्रभुपाद जी द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप का अध्ययन रोज करें। मैं एक बार फिर से ब्रीफ में इस श्लोक को रिपीट करना चाह रहा हूं कि श्री भगवान ने कहा कि अगर कोई गलत काम भी करता है लेकिन भक्ति में भक्त रहता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में ही कहा कि हमें इस श्लोक का मिसयूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, जो भक्त है यानी भक्ति में लगा हुआ है हर तरह से, लेकिन अगर उससे कभी रेयरली कोई गलती हो जाए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए,
उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण।